Good morning, everyone. My name is Kavita from जबलपुर. Dear friends, आज बात करेंगे. आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगी मैं. आप लोग जवाब दीजिएगा या हाँ या ना. ठीक है. आप अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इसके अलावा ओला, ऊबर, जोमेटो और स्विगी. इन सब से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं एप्लीकेशन का यूज करके. तो क्या इनसे कभी आपको इनकम आई है, या सिर्फ ऑर्डर करके प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, बस हो गया, इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता? तो डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसको पहले कोई नहीं जानता था. जब ये मार्केट में आए तो इनको कोई नहीं जानता था कि क्या मीशो होता है, क्या गूगल पे होता है, क्या फ़ोनपे होता है, क्या पेटीएम होता है, क्या अमेजन फ्लिपकार्ट होता है, क्या स्विगी होता है. किसी को कुछ नहीं पता था. उसको फेमस करने वाला कौन? पब्लिक, बोले तो हम. ठीक. उनको अमीर बनाने वाला कौन? बोले तो कौन? हम. वो तो अमीर बन गए और हम ओनली यूजर बन के रह गए, गरीब के गरीब. तो इनका कोई ऑफिस होता है क्या, ये बताइए. इनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई बैंक नहीं है, इनका कोई एमडी नहीं है, इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है. ये दूसरी कंपनियों को टाई अप कर करके उनसे कमीशन बेस पे प्रोडक्ट लेते हैं और काफ़ी अर्निंग करते हैं, लाखों करोड़ों की कहा जाए. और ये करवाने वाला कौन है? हम. और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें प्राइम मेंबरशिप भी देना होता है. बात करूँ मैं गूगल पे, फ़ोनपे की, प्राइम मेंबरशिप लगती है. तो ये सब किसकी वजह से होता है? फेमस करने वाले भी हम, करोड़ों की कमाई करवाने वाले भी हम, रेफरेंस देने वाले भी हम. जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो तो माला माल हो रहा है, करोड़पति हो रहा है, और हम क्या हो रहे हैं? रोडपति. तो आप खुद सोचिए, कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जिसे यूज करने से भी इनकम हो, कुछ प्रॉफिट हो. मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो प्रॉफिट हो, ख़रीदारी करते हैं तो प्रॉफिट हो, दूसरों से ख़रीदारी करवाते हैं तो प्रॉफिट हो. तो बहुत मज़ा आता है ना. बाकी ये सब अपन जो एप्लीकेशन यूज करके सामान मंगवाते हैं, इतना फेमस करते हैं, तो उनका जो मेन है हेड होगा, तो वो तो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है. मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? आप खुद सोचिए. सोचिए सोचिए भाई, बिना सोचे काम नहीं चलेगा. तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए. आखिर ये भी तो एक नेटवर्क के थ्रू कमा रहे हैं इतना. ये ओनली एक एप्लीकेशन के माध्यम से इतना कमा रहे हैं, नेटवर्क बना के. तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम क्यों पीछे रह रहे हैं? हम क्यों पीछे रह गए? क्या कमी है हम? ये बताइए. सोचो प्यारे, अभी भी टाइम है. तो दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए कि नेटवर्क की ताकत क्या है. हम नेटवर्क से इतना घबराते हैं, कोई भी काम सुनते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, अरे नेटवर्क जोड़ने वाला, नहीं करना. अरे बाबा, नहीं होगा हमसे. अरे जोड़ने में कुछ बुराई नहीं है. जोड़े है, भगवान भी ऊपर से बना के भेजता है. जोड़ने की मैं बात करूँ तो आपकी भगवान ने 2 आँख दी है, मेरी भी दी है. 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं. जोड़ा ही तो है, तोड़ा तो नहीं है. तोड़ने का काम तो हम करते हैं, जोड़ा बनाते नहीं आता है. तो ये है नेटवर्क की पावर. अगर कहा जाए नेटवर्क से हम डरते हैं, जब हम पैदा हुए थे, अब पैदा भगवान ने इंटरनेट से तो डाउनलोड करने दिया होगा. पैदा होने के बाद क्या हम जागट बड़े हो गए? वो भी तो हम एक नेटवर्क, एक सिस्टम के थ्रू हुए ना. पहले बचपन, फिर युवावस्था आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया. बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक नेटवर्क के, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है. अपने आप नहीं हो जाता कि हम पैदा नहीं हुए, चलने फिरने लगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं.
तो बिना सिस्टम के, बिना नेटवर्क के हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम शादी भी करते हैं तो जोड़ा भी बनता है ना हमारा, मम्मी पापा का भी तो हमारा जोड़ा है, तब तो हम आके टपके, हमारा भी जोड़ा बनेगा तब कोई और आके टपकेगा। तो बिना जोड़ा के ये दुनिया अधूरी है, बिना जोड़ा के इंडस्ट्री अधूरी है, बिना जोड़े के हम अधूरे हैं। तो बाकी की तो बात तो जाने दो, सोचिए, ध्यान दीजिए, अब विचार करिए, और यदि आप मेरी बात से एग्री हों तो बोलिएगा यस कविता यू आर राइट, और यदि आप कहेंगे मैं गलत कह रही हूँ तो कह दीजिएगा कविता बहुत गलत कह रही हो। क्योंकि आपके घर, मैं कहती हूँ, एक घर का सामान भी आता है ना, तो वो भी किसी नेटवर्क के माध्यम से आता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ जाता। पहले जाके वो बन के तैयार होता होगा, बन के तैयार हो जाने के बाद वो वेयर हाउस में आता है, वेयर हाउस में आने के बाद वो आता है होलसेलर के बाद, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद आता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर आपके आता है दुकानदार, जो जो उनका एजेंट होता है। कमीशन बाय कमीशन सबका चलता रहता है नेटवर्क के माध्यम से। चाय, शक्कर, पापड़, A to Z, अचार, बड़ी, पापड़, सब कुछ एक नेटवर्क के थ्रू ही तो आता है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम नेटवर्क की दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हम नेटवर्क नहीं बनाते हैं। हमारे भी तो इतने सारे फ्रेंड हैं, ऑफिस के फ्रेंड अलग हैं, स्कूल के फ्रेंड अलग हैं, बात करूं कॉलेज के फ्रेंड अलग हैं। तो ये भी तो एक नेटवर्क है। जैसे जैसे हम जिस जगह में पहुंचते गए वैसा वैसा नेटवर्क बनता गया, वैसे फ्रेंड सर्कल बनते गए। तो डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क की बहुत ताकत है, बहुत पावर है। ओनली ज़रूरत है तो सिर्फ आपको समझने की। तो समझिए, विचार कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो नेटवर्क से भागिए मत, सामना कीजिए, इन्वॉल्व हो जाइए। थैंक यू।